तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मोगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम कह सकते हैं कि बीएड पीआरटी से पूरी तरह से बाहर हो गया। विशेषकर हम बिहार के संदर्भ में यदि बात करें, ऐसी उम्मीदें हम कर रहे थे कि शायद बीपीएससी या शिक्षा विभाग बिहार शायद 30 अक्टूबर तक का इंतज़ार करे, इसके बाद ही रिजल्ट जारी करे। लेकिन कुछ समय पहले ही ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि अब इंतज़ार नहीं किया जाएगा। जो स्पीड है, मैंने कहा भी था कल की वीडियो में आपसे कि जो स्पीड है उसको देख के ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा। और 30 अक्टूबर तक का इंतज़ार किए बिना ही आज बिहार ने जो पीआरटी का रिज़ल्ट है बीएड के बिना ही जारी कर दिया। आप लोगों को निराशा ज़रूर हुई होगी और हमें भी बहुत निराशा हुई है कि इन बच्चों के साथ कहीं न कहीं हम कहें, चूँकि ये कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें हो रही हैं, कोर्ट के निर्णय के अधीन हो रही है, तो हम कोई शब्द तो यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि हाय, ये भारत का सिस्टम, अपने देश के सिस्टम में कुछ भी हो सकता है। आज ये हमें पता चला। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बातें कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बातें सिस्टम के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ। कोर्ट के निर्णय पे हमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ना ही हम कोई सवाल उठाना चाहेंगे। कोर्ट ने वही निर्णय दिया जो एविडेंस उसके सामने रखे गए, जो फैक्ट थे, जो संविधान सम्मत था, जो कानून सम्मत था। लेकिन सिस्टम का क्या? यदि हम परोक्ष न बात करें, इनडायरेक्ट न बात करके सीधे डायरेक्ट बात करते हैं, एनसीटीई का क्या? एनसीटीई ने विश्वास दिलाया कि आप बीएड करेंगे तो आपको पीआरटी में मौका दिया जाएगा। इस तरह की अधिसूचना जारी होती है, बच्चों को प्रलोभन दिया जाता है एक तरह से। अब पहले मैं ये शब्द प्रयोग नहीं करता था प्रलोभन वाला, लेकिन अब तो जो कुछ हश्र हुआ है वो देख करके मैं ये शब्द प्रयोग करूंगा और कर रहा हूं, प्रलोभन का। मैंने शुरू में कहा कि कुछ भी हो सकता है इस सिस्टम में, इस देश के सिस्टम में, और वही हुआ। सबसे पहले तो बच्चों को प्रलोभन दिया जाता है, आकर्षित किया जाता है, अधिसूचना निकाल दी जाती है कि आप आइए, कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आपको पीआरटी में भी मौका मिलेगा, आपको माध्यमिक में मौका मिलेगा, सारे जगह आपको मौका। तो कौन आगे नहीं आएगा? और वो इस बात को जानते थे कि इस तरह की अधिसूचना यदि निकाल दी जाती है, आप लोग को पता होगा 18 से पहले जब एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हो जाती थी तो बीएड के कॉलेज टकटकी लगा के देखते थे और उनकी सीटें खाली जाती थी। क्यों? क्योंकि बच्चे ये देख चुके थे कि 68,500 वैकेंसी में बीएड को नहीं लिया गया और बीएड को कोई आपत्ति भी नहीं। ठीक है, एनसीटीई ने ही ऐसा कह दिया कि हम नहीं लेना चाहते। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा 68,500 वैकेंसी हुई थी, उसमें बीएड शामिल नहीं था। अब इस चीज को देख के जब अगला एंट्रेंस एग्जाम हुआ बीएड के लिए, तो बच्चों को पता था अच्छी तरह से कि अब बीएड को पीआरटी में नहीं लिया जाएगा। तो जिन्होंने ये चीजें ताड़ ली थी, हम कहें समझ चुके थे, उन्होंने बीएड में एडमिशन लेना बंद कर दिया। अब जो ये शिक्षा के ठेकेदार हैं, मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा, जो ये शिक्षा के ठेकेदार हैं, इन्होंने अपने हाथ पांव मारने शुरू किए कि भैया कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, नहीं तो ये तो हमारा जो लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, जो करोड़ों की कमाई है, वो तो कहीं ना कहीं चली जाएगी। और उन्होंने क्या जैक जुगाड़ लगाया आप समझ सकते हैं, मैं कहना नहीं चाहता। आनन फानन में उन्होंने 28 जून 18 की अधिसूचना तक निकलवा डाली, केवल और केवल बीएड के कॉलेजों को चलाने के लिए, उनकी घटती जो छात्र संख्या है, जो एडमिशन है, उसकी भरपाई करने के लिए कि ये अच्छा खासा मौके हैं और ये यदि एडमिशन नहीं होते, सारे बच्चे डीएलएड की तरफ भाग जाते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे व्यवसाय का क्या होगा। और इसी हड़बड़ी में वो अधिसूचना इस तरह से निकाल दी गई
जो एक निर्धारित प्रोसीजर होता है, जो आख्याएं मंगाई जाती हैं, रिपोर्ट्स मंगाई जाती हैं, एक्सपर्ट कमेटी बनती है, वो अपनी रिपोर्ट सौंपती है, इसके बाद अप्रूवल मिलता है, इसके बाद ही कोई अधिसूचना नोटिफिकेशन निकाली जाती है एनसीटी की तरफ से। लेकिन इतनी हड़बड़ी थी, और भाई पावरफुल लोग हैं, बीएड कॉलेज चलाने वाले कौन लोग हैं? विश्वास कीजिएगा, मैं साफ साफ आपसे कहता हूं कि मैक्सिमम 99% आपको राजनीतिक लोग ही मिलेंगे, और अगर राजनीति में डायरेक्ट नहीं है तो कहीं न कहीं लिंक्ड अप आपको उनसे ज़रूर मिलेगा, बिना उसके आप चल ही नहीं पाएंगे। तो इतनी हड़बड़ी कि बच्चों को एक प्रलोभन दिखा करके कि 1 to 5 में आप एलिजिबल रहेंगे, आप कीजिए। बच्चों ने धड़ाधड़ करना शुरू कर दिया। 2-4 साल वैकेंसी ही नहीं आई, और इसके बाद जब वैकेंसी आती है तो पता चलता है कि मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट से होते होते माने सुप्रीम कोर्ट तक आया, और सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को क्या हुआ आप सबको पता है। यहाँ पे मेरे इस विषय पे बात करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि इसमें बच्चे कहाँ से गलत हो। कई जगह मैंने देखा है, हालांकि ये जो कुछ भी नोक झोंक और खींचतान हो रही है, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे ही है। बाकी डीएलएड और बीएड के बच्चों में यदि हम ज़मीनी हकीकत देखें तो मैंने तो 1-2 जगह ऐसा देखा कि मजाक कर रहे हैं, दोनों आपस में खूब मजाक कर रहे हैं कि चलो नौकरी आप लोगों की, हम तो अब देखेंगे कुछ और। तो जो कड़वाहट हम कहें कि एक तरह से सोशल मीडिया पे दिख जाती है, ऑफलाइन तो हमको नहीं देखने के लिए मिल रही है। आप लोग को क्या, आप लोग के आसपास ऐसा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने सिर्फ ये आज बात छेड़ी है कि सिस्टम की, हम कहें कि एक क्या इसको शब्दों में प्रयोग करूं, आप लोग बताइए। सिस्टम के धोखे का शिकार हो गए ये बच्चे। ऐसा नहीं है कि एनसीटी के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो जानते नहीं हैं, पूरा का पूरा महान्यायवादी, पूरा कानून विभाग, पूरी सरकारी मशीनरी है, एक एक बिंदु को फिल्टर करने वाले लोग वहाँ सक्षम लोग बैठे हुए हैं कि कहाँ क्या मामला फंस सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता चलेगा। एनसीटीई में आईएएस बैठता है, गलती अनजाने में नहीं। अब वो कैसे हुई आप खुद ही सोच लीजिए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो इन बच्चों को बेवकूफ बना दिया गया, हम कहेंगे धोखा दे दिया गया, लूट लिया गया इनको। अब ये क्या करें? बीपीएससी ने, बिहार शिक्षा विभाग ने रिजल्ट जारी कर दिया, बीएड शामिल नहीं है। लेकिन यहां देखिए, मैं आपको कोई दिलासा नहीं दे रहा हूं, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन हम तो ऐसे इंसान हैं, मैं पर्सनली यदि अपनी बात करूं तो मैं तो ऐसा इंसान हूं कि मर जाने के बाद भी जिंदा होने की उम्मीद मैं रखता हूं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं जो रिजल्ट जारी किया गया है वो भी अभी हम कहें कंडीशनल है। यदि 30 तारीख को बीएड को कोई राहत मिल जाती है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देखा था, मिला था, तो यदि इस तरह की राहत मिल जाती है तो फिर से रिजल्ट बीएड के साथ भी जारी किया। दोनों रिजल्ट हैं बीपीएससी के पास, आप जानते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए इसको अकॉर्डिंगली ही जारी किया गया है। लेकिन इतना कुछ हो गया, आगे हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि जो बच्चे शामिल हैं, जो सफल हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट ईश्वर करे। हम तो अब यही कह सकते हैं कि ईश्वर करे कि आ जाए, या बेंच में जाते बहुत सारे ग्राउंड हैं, अच्छे अच्छे लोग लगे हुए हैं इसमें, तो शायद कोई राहत मिल जाए। लेकिन मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, जो बिहार 7th फेज में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको राहत मिल जाती है तो उनका तो हो जाएगा। बाकी जो बच्चे करोड़ों हैं उनका क्या होगा? वो तो ठगे गए। तो 30 तारीख का इंतजार हमें भी रहेगा। बीटीसी डीएलएड के जो बच्चे हैं हमेशा आरोप लगाते हैं कि सर आप बीएड की ही बात करते हैं, आप हमारी बात ही नहीं करते। हम आपकी भी बात करते हैं, लेकिन मैंने बार बार इसी चीज को कहा कि यदि बीएड के बच्चों के अंदर कोई भी गलती होती, यदि इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करके, यदि इन लोगों ने आंदोलन करके, आगजनी करके और पीआरटी में स्थान मांगा होता या ले लिया होता, तो हम इनके साथ नहीं होते। आज इनकी बातें सिर्फ एक ही कारण से कर रहे हैं कि इन बच्चों को सिस्टम ने बेवकूफ बनाया, इन बच्चों के साथ धोखा किया। कायदे से यही चाहिए कि अब एनसीटीई आए, नैतिक जिम्मेदारी ले,
और जितने बच्चों ने भी बीएड किया हुआ है और वो सिलेक्टेड नहीं है, उन सबकी फीस सूद समेत वापस करे। यदि थोड़ी सी भी एनसीटीई में इस तरह की नैतिक जिम्मेदारी है तो उसको आगे आना चाहिए। जब उसकी अधिसूचना ही नहीं रही तो करोड़ों लोगों को आप ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। जब आप दावा कर रहे हैं, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो रहा है और वही गिर जाता है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप आइए। और लाखों बच्चों ने खर्च किए, कुछ लोगों ने 2 लाख खर्च किए। आप कितनी मनमानी होती है आप लोगों को पता है ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस की। तो जिन लोगों ने मोटा एक अपनी खून पसीने की कमाई लगा करके बीएड किया, उसको सूद समेत वापस करें, ताकि जो इनको जख्म मिले हैं वो उनकी कुछ तो भरपाई हो सके। नहीं तो ये भी एनसीटीई सक्षम है कि वो फिर से नई अधिसूचना ला सकती है, राज्यों से रिपोर्ट्स मंगा सकती है, एक्सपर्ट कमेटी गठित करके और एक नई अधिसूचना ला सकती है। उसके पास पावर है और वो फिर से बीएड को पीआरटी में शामिल कर सकती है। तो ये चीज़ें करने की कितनी संभावना है आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। होने को ये कुछ नहीं करेंगे। यदि होना होता तो ये अपनी वेबसाइट पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड ही नहीं करते। और ठीक है, चलिए, एक ये कानूनी प्रक्रिया है, ये प्रोसीजर में है तो उनको अपलोड करना ही था, लेकिन कोई न कोई स्टेटमेंट उनका आ जाता। लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो तो पूरा हो गया। उनका लक्ष्य वही था कि उनके ऊपर दबाव था कि आप कोई ऐसी अधिसूचना निकाल दीजिए कि हमारी जो सीटें खाली जा रही हैं वो भर जाए। तो वो तो भर गई, अब काम खत्म। अब तो आईटीईपी का एप्लीकेशन मिल रहा है, अब ये आईटीईपी का एप्लीकेशन ले लेंगे, फिर इसके बाद अपनी गाड़ी चलती रहेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या कुछ हुआ है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद इन सारी संस्थाओं का चुप हो जाना, चुप्पी साध लेना, यही दर्शाता है कि इनके मन में कहीं न कहीं खोट जरूर थी। तो मुझे भी भड़ास निकालनी थी दोस्तों, और शायद ये चीज़ें मैं सामने आके नहीं कहता तो मुझे भी शांति नहीं मिलती। डीएलएड के बच्चे जो हैं, बहुत बहुत बधाई, जो सेलेक्ट हैं उनको भी, जो नहीं सेलेक्ट है मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और अध्यापक होने के नाते, और देखिए आप तमाम इस चैनल पे वीडियोस जाके देख लीजिए, हम क्या करने आए थे। हम तो चाहते थे कि कुछ विषय आपको पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, आपको गणित पढ़ाएं, आपकी कुछ मदद करें टेक्निकली। लेकिन ये ऐसा मुद्दा चला कि पढ़ाने से मन ही हट गया। कोई परीक्षा ही नहीं हो रही, कोई वैकेंसी ही निकल रही है, तो फिर करे क्या। तो चलिए, जो भी हो, यह सिलसिला फिर से हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए आप लोग भी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और डीएलएड के बच्चों को, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो नहीं भी हो चुके हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। कंपटीशन जरूर पीआरटी में कम होगा, और यदि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी ही मेहनत अभी से वो करना शुरू कर देते हैं तो कम से कम उनका सपना पूरा होने की पूरी संभावना, प्रबल संभावना रहेगी, हम कह सकते हैं। बीएड के बच्चे हैं, मैं चलते चलते उनसे ज़रूर कह जाऊंगा कि निराश नहीं होना है, अंत तक का हार नहीं मानना है आपको। 30 तारीख अभी है और बहुत सारी अभी कानूनी पचड़े और प्रक्रियाएं बाकी हैं। तो क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन 30 अक्टूबर से भी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो देखते हैं बोस जी की बेंच से कुछ राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में, यही कहना था मुझे। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट कि आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़िए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।